प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। आपके अपने चैनल 9 ब्राइट स्टार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियाँ भरा हो, उन्नति भरा हो। आज इस विषय पर जानकारी लेकर आई हूँ। वो है कि वर्ष 2025 में सभी जन्म कुंडलियों में काल सर्पदोष कब बन रहा है, ये कितनी प्रकार का होता है, काल सर्पदोष निवारण के लिए किस देवी शक्ति की पूजा, आराधना, मंत्र जाप, अनुष्ठान करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपकी सेवा में हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, जैसे किया कराया, जादू टोना, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा हो, आपको बेल ना मिल रही हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर आप थक चुके हो, विदेश जाने का आपका कार्य ना बन रहा हो या वहां जाकर आपकी सेटिंग ना हो रही हो, किसी प्रकार के समाधान के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म का महीना, जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्रों द्वारा किया जाता है। वो भी वो सिद्ध मंत्र जो हम अपनी स्वयं की मेहनत से सिद्ध करते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान स्वयं करना चाहते हो या हमसे करवाना चाहते हो, जैसे काल सर्पदोष पूजा, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगुलामुखी मंत्र पूजा, नाड़ी दोष पूजन, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा स्तुति, किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हम तब कर रहे हैं, इतनी कोशिश, इतना प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आप घर में बैठे बिठाए अपना भला स्वयं कर सको। सिर्फ आपने फ़ोन करके इसकी विधि पूछनी है। जैसी भी आपकी समस्या हो, हम वैसा ही आपसे अनुष्ठान करवाएंगे। यदि किसी कारणवश आपके पास समय नहीं है, आप ये अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो अगर ये अनुष्ठान आप हमसे करवाना चाहते हैं तो भी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। प्रिय भक्तों, जब कुंडलियों में राहु और केतु के अंदर सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्पदोष कहा जाता है। वैसे तो काल सर्पदोष कई प्रकार के होते हैं, पर जो मुख्य काल सर्पदोष होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनंत काल सर्पदोष, नंबर 2 कूलिक काल सर्पदोष, नंबर 3 वासुकी काल सर्पदोष, नंबर 4 शंखपाल काल सर्पदोष, नंबर 5 पद्म काल सर्पदोष, नंबर 6 महापद्म काल सर्पदोष, नंबर 7 तक्षक काल सर्पदोष, नंबर 8 कर्कोटक काल सर्पदोष, नंबर 9 शंखपाल काल सर्पदोष, नंबर 10 पातक काल सर्पदोष, नंबर 11 विषकत काल सर्पदोष, नंबर 12 शेषनाग काल सर्पदोष। ये अलग अलग किस्म के काल सर्पदोष सभी कुंडलियों में अलग अलग प्रकार का कष्ट व्यक्ति को देते हैं। अगर समय समय पर इन काल सर्पदोषों की तरफ ध्यान दिया जाए तो ये दोष कष्ट नहीं देते और शुभ योगों में फलित हो जाते हैं। इनके योग भी योग होते हैं ना, काल सर्पदोष के शुभ अशुभ प्रभाव होते हैं। वो व्यक्ति को अगर समय समय पर इनका ध्यान दिया जाए, इनका पूजा पाठ किया जाए, इनका अनुष्ठान किया जाए तो ये शुभ योगों में परिवर्तित हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। वर्ष 2025 में सभी कुंडलियों में काल सर्पदोष 20 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 23 जुलाई 2025 तक रहेगा और सभी कुंडलियों में इसके अलग अलग प्रभाव होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि काल सर्पदोष के विष रूपी प्रभाव से बचने के लिए आपको किन किन देवी शक्तियों की पूजा, आराधना, अनुष्ठान और मंत्र करने चाहिए। हनुमान बजरंग बाण या हनुमान अष्टवर्ग का पाठ 11 या 21 बार हर रोज पढ़ें। शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान 1.25 लाख की संख्या में करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 1.25 लाख की संख्या में करें। श्रीमद् भागवत गीता में सुशोभित नागलीला के 108 पाठ का अनुष्ठान करें।
नव नाग मंत्र ओम नव कुल्लाय विद्महे विषदंताय धीमी तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। इस मंत्र का अनुष्ठान 1.25 लाख की संख्या में करें। ये नाग यात्री मंत्र है। इसकी किसी प्रकार की विधि पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से फोन करके हमारे साथ जुड़ के इसकी विधि पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद।